सीपीआईएम नेता कॉमरेड सुभाषनी अली ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और वन नेशन वन इलेक्शन को भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने वाला फैसला कहा है। नमस्कार, मैं हूं रिया माला और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की पोलित ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड सुभाषनी अली ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता पर मीडिया में उठ रहे सवालों को भारतीय जनता पार्टी का डर बताया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कॉमरेड सुभाषनी अली ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में विपक्षी दलों के गठबंधन में फूट की जो बात हो रही है वह सरकार के इशारों पर की जा रही है। सुभाषनी अली ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने वाला फैसला बताते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। सुभाषनी अली ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी को लेकर भी केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में शांति बहाली का दावा कर रही है और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के हालातों का हवाला देकर यहां विधानसभा के चुनाव नहीं करवाना चाहती। इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है कुछ ही महीनों में, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऑपोजिशन की क्या तैयारी है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो जैसा सरकार चाहती है उसी तरह की खबरें छपती हैं, और जो ये इंडिया का गठबंधन बना है इसके बारे में ज़्यादातर यही आता है, इनमें तो आपस में बड़े झगड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये बात है नहीं। इससे तो मुझे भाजपा का डर दिखाई देता है कि वो डर रहे कि ऑपोजिशन वाकई में एक हो जाएगा तो इसका क्या नतीजा होगा। और ये भी हमको दिख रहा है कि ये जो लाना चाह रहे हैं एक नया कानून, वन नेशन वन इलेक्शन, और एक तरह से जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ही समाप्त करना चाहते हैं। तो हम ख़ास तौर से जो यहाँ पर हुआ 370 को लेकर के उसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो आप 370 के पक्ष में हो सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक सूबे की जनता से ये हक ले लिया कि वो अपने बारे में फ़ैसला करे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था, सीपीआईएम ने कहा था कि इसका असर दूसरे स्टेट्स पे भी पड़ेगा और ये चीज़ दूसरे स्टेट्स के साथ भी होगी। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन ये करना चाहते हैं, इसमें मतलब क्या है? अगर दोनों इलेक्शन साथ में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स बनेंगी। अगर किसी असेंबली में जिस तरह से ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते ही हैं, गिरा देते हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदल देते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर उस स्टेट में जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हालात बहुत अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत अमन है, आतंकवाद ख़त्म हो गया है, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं कराने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि उनको डर है कि इलेक्शन में उनको वो नतीजा नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि हिंदुस्तान में जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि अगर आप शिक्षा के बारे में देखें, तालीम के बारे में देखें, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल, सरकारी जो इदारे हैं वो बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और गरीब बच्चों के नाम कट रहे हैं, गरीब लड़कियों के नाम बड़े पैमाने पर कट रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत छिपी छिपी रहती हैं, ये सामने आती नहीं हैं, लेकिन जिनके घरों में ये सब आफत आ रही है वो तो लोग परेशान हैं। इसी तरह से बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि कहते इतना हाई परसेंटेज बेरोज़गारों का कभी नहीं था। भूख बहुत बढ़ गई है। सरकार कहती है कि हमने तो उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन जब वो सरकार खुद मान रही है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर ज़िंदा हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भूख कितना है हमारे मुल्क में, कितने लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम है, तो ये सारी बातें लोगों से छिपाई जा रही हैं और एक तरह से जो सरकार की कामयाबी है उसी को लोगों के सामने रखा जा रहा है और धर्म और मज़हब की बातों को लेकर के उनके बारे में प्रचार करके लोगों को एक तरह से असलियत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये काम ऐसे हो नहीं सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इंडिया में जो तमाम पार्टियां शामिल हैं, जो पार्टी जहां पर मजबूत है, अगर वो ढंग से चुनाव को लड़ती है, दूसरी पार्टियों को भी जगह देती है,
तो चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे अगर ये जनता की। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति और आप अधिक अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।